वेलकम टू द चैनल। इट्स मी सिमरन सहानी। तो आज की वीडियो है सारे क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए एंड उन क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें भैया 99% लेकर आने हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। तो आ जाओ गाइज, आज तुम्हें बताती हूँ कैसे अब नवंबर से, अगर तुम जीरो पे भी थे ना, यार मेरा कुछ पढ़ाई नहीं हुई है दीदी, किसको बताए जाके, ये सच्चाई शर्म आती है बताने के अंदर भी कि हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, पहले दूसरे तीसरे चैप्टर भी दिमाग में नहीं है और अभी नंबर भी लेकर आने हैं। तो कैसे करे, क्या करे, बहुत कंफ्यूजन है। तुम कंफ्यूज मत हो, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके देख लो। 10 से 15 दिनों के अंदर तुम्हारा हाफ सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और 1 महीने के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अगर ऐसे पढ़ना शुरू कर दोगे। ठीक है जी। तो गाइस, हमारी क्लास 10th की मार्कशीट ना, और ये जो तुम्हारा क्लास 10th का बोर्ड है, इसके अंदर अपनी पूरी जी जान लगा देना। इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने में अपनी जी जान लगा देना, क्योंकि गाइस तुम्हें क्या लगता है ये क्लास 10th इंपॉर्टेंट नहीं है? इस समय पे ना तुम्हें समझ में आएगा तुम्हारे पावर सब्जेक्ट्स कौन से। इस ये 3 महीने आखिरी झोंक दो अपने आप को, बिल्कुल फायर मोड में आके इन सब्जेक्ट्स को पढ़ो, अपने पावर सब्जेक्ट्स पता लगाओ कि उन्हीं से तो आगे चल के आप अपना करियर बनाओगे। हाँ, मुझे ये सब्जेक्ट पसंद है, ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी वीकनेस है, तो आगे अपनी लाइफ का ना रास्ता बना रहे हो तो दुनियादारी भूल जाओ और पढ़ना शुरू करो। अभी तक डर रहे थे, लाखों लोगों से पूछ रहे, देखते रहते हो, लोगों को पूछते रहते हो सबसे इधर उधर से, मेरे नंबर आ जाएंगे क्या? अब शुरू कर दिया तो हो जाएगा कंप्लीट। आज बता रही हूं, नवंबर से पढ़ना शुरू करोगे, हो जाएगा सिलेबस कंप्लीट, नंबर भी आ जाएंगे। तरीका भी बता रही हूं, जस्ट खुद से प्रॉमिस करो आज से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन ओपन करो, ठीक है, और लिखो उसके अंदर आई प्रॉमिस आज से पढ़ना शुरू कर दूंगा। लिखो सारे के सारे स्टूडेंट्स, आई प्रॉमिस आज से पढ़ना शुरू करूंगा। एंड ये जो प्रॉमिस आज तुम मुझे कर रहे हो, मैं तुम्हें रोज याद दिलाती रहूंगी कि मेरे 10th वाले भाई बहनों, आई नो आजकल गाइस बहुत डिस्ट्रैक्शन है। ऐसा नहीं है तुमने पहले कभी कोई स्ट्रैटेजी नहीं देखी, देखी भी है, फॉलो भी करने की कोशिश करी है, बनाई भी है खुद से, कुछ नहीं सफल हुआ ना आज तक। अब होगा, क्योंकि अब तुम्हारी सिमरन दीदी, मैं तुम्हारी बहन बन के आई हूं आज तुम्हें समझाने के लिए कि गाइस क्लास 10, मेरे क्लास 10th के अंदर आई वाज टॉपर ऑफ माय स्कूल, आई वाज टॉपर ऑफ माय, यू कैन से दैट माय सिटी। ये मेरा इंटरव्यू लगा रही हूं मैं, ये देखो देखो इस इंटरव्यू जाके आई टाइम में लगाया मैंने अपना इंटरव्यू, पूरे शहर में, पूरे मेरी स्टेट के अंदर मेरा इंटरव्यू चला था जो है टीवी के ऊपर। और मैं तुम्हें बता रही हूँ वो खुशी मैं बता नहीं सकती कितनी खुशी हुई थी मुझे उस दिन। मेरे घर वाले, मेरे सारे रिलेटिव्स, मेरे सारे फ्रेंड्स, सबके फोन आ रहे थे। वो जो खुशी है ना, उसके लिए पढ़ो गाइस, जाके देखो मेरा इंटरव्यू। इट वाज सच एन अमेजिंग डे एंड मैं चाहती हूँ तुम सभी के लिए तुम्हारा रिजल्ट डे वो अमेजिंग डे बने। तो उसे बनाने के लिए अभी तुम लोगों को ऐसा लग रहा होगा ना कि पॉसिबल नहीं, अरे है पॉसिबल। जस्ट फॉलो दिस नवंबर वाली स्ट्रैटेजी। प्रॉमिस करो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, हाँ दीदी आई विल स्टडी फ्रॉम टुडे एंड यू विल सी द चेंज योरसेल्फ। मैं पढ़ने बिठा दूंगी तुम्हारे को, और ये स्ट्रैटेजी ऐसे कि अपने आप मन करेगा तुम्हारा पढ़ने का। ठीक है जी। तो चलो सबसे पहले अपने सब्जेक्ट्स देखते हैं किन पे हमें फोकस करना है। तो सबसे पहले कि जैसे कि आपको पता है, यू आर हैविंग मैथ्स, देन साइंस, देन सोशल साइंस, देन इंग्लिश, देन हिंदी। मैंने अभी कंप्यूटर नहीं लिखा है इसमें, अभी हम इन पे फोकस करेंगे। ठीक है, चलो मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी। तो मैथ्स का जैसे मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिखा है गाइस, मैथ्स तो डेली प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपको ये सब्जेक्ट दिख रहा हो हमारा प्यारा सा इंग्लिश, इसकी टेंशन भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ इसकी इंग्लिश। ये मेरी जिम्मेदारी है आपकी इंग्लिश। ना मैं आपको कहूंगी कोई मेरा पेड कोर्स खरीदो, ना मैं आपको कहूंगी ये कोई मेरी एक पर्टिकुलर गाइड खरीद लो, ये वाली बुक खरीद लो, इसी से 100 नंबर आते हैं, इसी के क्वेश्चन पढ़ के नंबर आएंगे, इस पे पैसा खर्च करो, अगले साल एक और 2 महीने बाद एक सैंपल पेपर ले आऊं, ये खरीदो। ना तुमसे एक भी पैसा चार्ज करे, इंग्लिश में 100 में से 100 तो मैं दिलवा दूंगी। ठीक है, तो इंग्लिश की जिम्मेवारी मेरी है, बट बाकी सब्जेक्ट्स को कैसे टैकल करोगे ना, अभी 15 से 20 दिन में आधा सिलेबस कंप्लीट कर डालोगे, वो देख लो। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट मैथ्स। तो मैथ्स आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। अब डेली क्यों करनी है प्रैक्टिस, आप ये समझो गाइस। देखो जैसे हो गया जो भी हमारे थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, इंग्लिश हो गया आपका, हिंदी हो गया, आप क्या करोगे, बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालोगे, आप 2-4 चैप्टर का वन शॉट्स देखोगे, उन्हें जल्दी जल्दी आप 1 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर जल्दी जल्दी आप उन्हें कवर करोगे। वन शॉट देखे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, वन शॉट देखे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, और आप वो सारे लगा लोगे, अपने दिमाग में बिठा लोगे। ठीक है, बट अगर मैं बात करूं आपकी मैथ्स की, तो मैथ्स में गाइस आपको डेली प्रैक्टिस करना मांगता है। मैथ्स के अंदर आप ये नहीं करोगे, आपको आपके जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी कितनी सारी एक्सरसाइजेस है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी फॉर्मूला किसी में भी यूज हो रहा है, हर फॉर्मूला के 10-10, 15-15 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है। तो इसीलिए मैथ्स को एक भी दिन नहीं छोड़ना है, डेली मैथ्स प्रैक्टिस करनी है, अपना बेस बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करके चलना है आपको मैथ्स का। ठीक है, तो मैथ्स 2.5 घंटा डेली आप प्रैक्टिस करोगे, नो मैटर व्हाट हैपेंस। 2.5 घंटे तो निकालिए, जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन 4 घंटे प्रैक्टिस कर लेना मैथ्स को। मैथ्स के लिए
अपना एक नया रजिस्टर बनाओ और आज से आप डेली 2.5 घंटा मैथ्स प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, बात करें अगर हम साइंस की, उसके बाद में बाकी सब्जेक्ट्स को कैसे मैनेज करना है, मैथ्स तो डेली हो गई। ये आप लोगों की स्ट्रैटेजी और टाइम टेबल 2 in 1 है। टाइम मैनेजमेंट भी पता चल गया और कैसे पढ़ना है ये भी पता चल जाएगा। देन हमारे को समझ में नहीं आता, जब हम साइंस पढ़ते हैं तो मैथ्स की टेंशन होती है, जब मैथ्स पढ़ते हैं तो एसएसटी भी याद आ जाती है, एसएसटी पढ़ते हुए इंग्लिश भी याद आ जाती है। तो वो नहीं होगा। अब आपने एक अपने माइंड के अंदर एक ब्लॉक्स बना लिया, इस ब्लॉक में मुझे ये पढ़ना है, इस ब्लॉक में ये पढ़ना है, इस ब्लॉक में ये पढ़ना है। देन आते हैं हम साइंस पे। साइंस को पढ़ो हफ्ते के अंदर 3 दिन। आई नो बहुत लेंदी चैप्टर्स हैं हमारे, बहुत सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, गाइड के क्वेश्चन, बहुत कुछ करना है, प्रैक्टिस करनी है। साइंस को पढ़ना है हफ्ते के 3 दिन। कौन से 3 दिन पढ़ोगे ये मैंने लिख दिया है, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे आप पढ़ो साइंस को। ऐसे बेहतरीन टाइम टेबल है ये, अगर इससे पढ़े बैठ गए ना, सबका सिलेबस तुम्हें 10 दिन के अंदर कंप्लीट होता हुआ दिख जाएगा। सोशल साइंस, अब अगर हम अपने तीसरे सब्जेक्ट पे पाए, इसको पढ़ो हफ्ते के 2 दिन। अब आते हैं हम लास्ट में इंग्लिश पे। तो इंग्लिश आप पढ़ोगे सैटरडे एंड संडे को, और सैटरडे से संडे को ये नहीं कि पूरा दिन इंग्लिश पढ़ोगे। इंग्लिश जैसे मैंने तुम्हें कहा मेरी जिम्मेवारी है, तो इंग्लिश की मैं वीडियोस अपलोड करूंगी सैटरडे एंड संडे को स्पेसिफिकली, वो तुम देख लेना, हो गया। और बाकी बचे हुए समय में आप इन्हीं का रिविजन करोगे, हिंदी पढ़ोगे थोड़ी देर। बट वीकडेज के अंदर क्या करना है, डेली 2.5 घंटा मैथ्स, मंडे ट्यूसडे एसएसटी, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे साइंस। इसको फॉलो करना शुरू कर दो, तुम्हें रिदम आ जाएगी, पकड़े जाएंगे आपके सारे सब्जेक्ट। ऐसा नहीं होगा कि कोई सब्जेक्ट कंप्लीट ना हो रहा हो। ठीक है जी, चलो अब बात करते हैं मैथ्स को। जब पढ़ने बैठोगे तो कैसे पढ़नी है आपको मैथ्स। डेली पढ़ी रहे थे, ऐसा तो नहीं आप नहीं पढ़े थे अभी तक मैथ्स, बट आपको लग रहा होगा ना यार मेरे क्यों सारे चैप्टर्स अभी तक कंप्लीट हुए, या 6 भी ऐसे क्यों नहीं है जिसमें मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं। तो आज से ये ट्रिक फॉलो करो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो सबसे पहली बात है गाइस, अब फर्स्ट चैप्टर से पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, पहले चैप्टर से पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि ये होगा आगे वाले चैप्टर्स। अभी आपके स्कूल में कोई चैप्टर चल रहा है, आप घर पे वो भी कर रहे हो, कोचिंग में जो चल रहा है आप वो भी कर रहे हो, कोई भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो और समय अब बहुत कम बचा है। तो इसलिए स्टार्ट फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1। यहाँ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। सबसे पहले एक न्यू रजिस्टर खरीद के ले आओ अपने मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए, और उस पर लिख दो नवंबर 2024। आज से तुम अपनी नई शुरुआत कर रहे हो। आज से जो तुम पढ़ोगे समझोगे उसको तुम एक अनदर लेवल पे जाके पढ़ने वाले हो। ठीक है, नेक्स्ट चीज मैंने लिखी है, आपको कोशिश करनी है अपनी कोई ऑफलाइन ट्यूशन जो है मैथ्स के लिए आप अपना ढूंढ लीजिए। स्पेशली अगर आपको थोड़ा सा मैथ्स से डर लगता है ना, हाँ यार मुझे लग रहा है मेरे मैथ्स में मैं ना बहुत सिली मिस्टेक करता हूँ, बहुत गलतियां होती हैं, तब तो स्पेशली एक ऑफलाइन ट्यूशन जो है अपने आसपास में ढूंढिए, और वो ज्यादा प्रेफर करना जो पहले चैप्टर से पढ़े। और अगर आप ऑफलाइन कोचिंग जाते हो तो अटेंटिव रहो वहां जाके और अपने डाउट्स क्लियर करो। क्या है गाइस, आप मैथ्स प्रैक्टिस कर रहे हो, आपने एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू करे, 4 क्वेश्चन को तुम्हारा आंसर गलत आ गया, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा इसको कैसे करें। ठीक है, अगर आप सिर्फ ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो बहुत सारे डाउट्स ऐसे रह जाएंगे आपको जो आपके सॉल्व नहीं हो पाएंगे। आई नो डाउट सेशंस होते हैं, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू, मैंने खुद ये चीज फेस करी है कि कई बार ऐसे डाउट्स होते हैं हम नहीं समझ सकते हैं। हाँ, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, सब कुछ करोगे, बट अगर आपकी तैयारी नहीं है, तुम्हें लग रहा है दीदी हमें मैथ्स बिल्कुल भी अच्छे से नहीं हो रखी है, हमें लाने हैं मैथ्स के अंदर भी 100 आउट ऑफ 100, हमें चाहिए 99% मार्क्स, तो भाई स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। अब जाओ ढूंढो कोई एक अच्छा ऑफलाइन ट्यूशन हो जहां पे वो मैम हो, सर हो, तुम्हें पढ़ा रहे हो, फर्स्ट चैप्टर से पढ़ा दे, उसको जाके आप जाके एनरोल करो और डेली अपनी मैथ्स की बुक और रजिस्टर ले जाके वहां जाके समझो, और घर आके 2.5 घंटे डेली मैथ्स प्रैक्टिस करो। 1.5 महीने के अंदर मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा विद 1 रिवीजन आप लोगों का, जो अभी तक नहीं हुआ था। ठीक है, तो आई एम टेलिंग यू, और अगर आप जाते हो कोचिंग, बढ़िया है आपका, तो सही है। और अगर कोचिंग नहीं हो पाई कि दीदी नहीं हम ऑफलाइन कोचिंग नहीं ले सकते हैं, तो फिर आपको क्या करना है, देन आपको क्या करना है, फर्स्ट चैप्टर से यूट्यूब पे सर्च करो कोई 1 शॉट लेक्चर। मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जो आपका है उसका एक 1 शॉट लेक्चर सर्च करो, उसकी वीडियो चलाओ और जो उसको समझो, सारे कॉन्सेप्ट्स को साथ साथ में प्रैक्टिस करो। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो ऑफलाइन फिर यूट्यूब के ऊपर, ऑनलाइन फिर आप यूट्यूब के ऊपर लेक्चर्स देखो। ठीक है जी, अभी आपको क्या करना है, डेली 2.5 घंटे पढ़ना है। उसमें क्वेश्चन सबसे पहले एनसीईआरटी से प्रैक्टिस करना, फिर आरएस, फिर आरडी और एग्जाम्पलर, ये चारों बुक्स को अच्छे से आप प्रैक्टिस करते हुए चलना। ठीक है, इनके सभी क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी, उसके बाद में इन सभी के, देन आपको पढ़ने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीबीएसई की वेबसाइट पे जाओ, डाउनलोड कर लो मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद उसकी मार्किंग स्कीम में उसके आंसर्स भी होंगे। ठीक है, तो इससे आपको क्या होगा, आपको पता चलेगा पिछले सालों में मैथ्स के इस ऐसे क्वेश्चन पेपर बन के आया है, तुम्हें पैटर्न पता चलेगा, तो तुम अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। एंड फर्स्ट थिंग और लो लास्ट थिंग है, दोबारा मैंने यही लिख दी है, आज से कोशिश कर लो
जाना बाजार और एक नया रजिस्टर खरीद के लियो, बिल्कुल नया सुंदर सा रजिस्टर। और चैप्टर 1 का नाम लिखना, कौन सा है मैथ्स का चैप्टर 1, कमेंट करके बताओ। इस चैप्टर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1 से स्टार्ट कर दो। इवन मैं उन बच्चों को भी कह रही हूँ जिनका 20, 30, 40, 50% भी सिलेबस कंप्लीट हो गया हो। यू ऑल्सो गाइज, आई एम टेलिंग यू, ये टेक्निक फॉलो कर ली ना, तुम्हारे 99 आउट 100 मार्क्स आ जाएंगे। 99 की बात कर रही हूँ मैं। तुम चैप्टर 1 लिखा, एक्सरसाइज 1.1 लिखी, रखी एनसीईआरटी सामने, सॉल्व करे, उसके एग्जाम्पल्स करे, आरएस में से भी उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले, सॉल्व करे, फिर पीवाईक्यू देख लियो उस चैप्टर के। ऐसे अगर आपको ऑलरेडी चैप्टर 1 आता था तो वो जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे उसके, ठीक है। देन चैप्टर 2 पे आना, 3 पे आना, 4 पे आना, 5 पे आना। ये जो तुम्हारे मन में डर है ना, सब निकल जाएगा। सारी जो आपकी ट्रैक पे से हटी पड़ी है ना गाड़ी, वो सारी गाड़ी ट्रैक पे आ जाएगी। ओके, तो समझ में आ गया। डेली 2.5 घंटे, टाइम भी देखो इतना सारा है, तो सब कवर हो जाएगा। डन। तो विद दिस हम मैथ्स का समझ चुके हैं। हमें क्या करना है, रजिस्टर जरूर ले आना। और ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हो, नहीं हो पा रहा दीदी, ऑनलाइन में अलग चैप्टर चल रहा, हम कैसे करें, तो यूट्यूब है ना, फिर यूट्यूब पे जाके 1 शॉट लेक्चर सर्च करो, वरना ऑनलाइन छोड़ो और ऑफलाइन में चले जाओ। ठीक है जी। अब आते हैं हम हमारे दूसरे मेन सब्जेक्ट्स के ऊपर, जो है हमारे साइंस एंड सोशल साइंस। सेम स्ट्रेटेजी लगानी है इन दोनों के अंदर, तभी मैंने दोनों को इकट्ठा लिख दिया है। व्हाट यू हैव टू डू विद द साइंस एंड सोशल साइंस, सबसे पहले सारे चैप्टर्स लिख लो एक पेपर के ऊपर। पेपर के ऊपर लिख लो ये मेरे साइंस के चैप्टर्स है। कई बच्चों को अभी तक कंफ्यूजन है, कितना सिलेबस आ रहा है, कितना पोर्शन आ रहा है, इसका ये वाला टॉपिक नहीं आ रहा, उसका ये वाला। पूरा सिलेबस लिख लिया आप लोगों ने, साइंस का भी, एसएसटी का भी, हिस्ट्री के इतने से वेस्ट कहते हैं, ज्योग्राफी कितने, रट लो अपने दिमाग में कि ये चैप्टर्स मुझे कंप्लीट करने हैं। एंड देन जैसे मैंने आपको कहा है, स्टार्ट फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1। ओके, पहले चैप्टर से स्टार्ट कर दो। यूट्यूब पे जाओ, उस पहले चैप्टर का 1 शॉट लेक्चर सर्च करो, नाम लिखा चैप्टर का, आगे 1 शॉट डाला, जो वीडियो आपके सामने आ रही है, जो थोड़े कम समय में पढ़ाया गया हो, उसको चूज करना। एंड वॉच द फुल वीडियो देख लिया। 1 शॉट लेक्चर देखने से एक चीज हो जाएगी कि हाँ भाई चैप्टर समझ में आ गया, जो अभी तक समझ नहीं आया था। और अगर आ चुका था समझ में, तो इस स्टेप को आप स्किप भी कर सकते हो। अब खोलनी है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बुक लेकर बैठना है, एक कॉपी रखनी है साइड में, और पढ़नी है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू करो। आपने केमिस्ट्री का कोई चैप्टर देखा, आपने फिजिक्स का कोई चैप्टर देखा, आपने बायो का कोई चैप्टर देखा, आप रीड करोगे, हेडिंग आएगी, उस हेडिंग के अंदर में जो कोई डेफिनेशन आ रही है, कोई आप लोगों को जैसे केमिकल रिएक्शन इक्वेशन की कोई इक्वेशन लिखी आ रही है, उसको साथ में कॉपी में लिखते रहो। खाली यहाँ बोर्ड के ऊपर स्लाइड देखने से कुछ नहीं हो जाएगा, खाली सुनने से कुछ नहीं हो जाएगा, जब तक रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करोगे। अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ, अगर शॉर्ट में कहूं तो। एंड नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने आज से शुरू कर दोगे तो नोट्स अपने आप बनने शुरू हो जाएंगे। तुम्हें लगता है नोट्स कैसे बनेंगे, बता रही हूँ नोट्स कैसे बनेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर को सॉल्व करने शुरू करो। जहां से मिलते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढो और उन्हें सॉल्व करो। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, बायोलॉजी का पहला चैप्टर, फिजिक्स का पहला चैप्टर, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, सिविक्स का, सभी का पहला पहला चैप्टर के नाम लिखो, सर्च करो इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उन्हें लगाओ बैठ के। एसएसटी है तो लर्न करो उनके क्वेश्चंस को, बायोलॉजी में जो लर्निंग मटेरियल है लर्न करो, केमिस्ट्री फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है उसे सॉल्व करो बैठ के। तो हर चैप्टर के, तुम्हें पता हो केमिस्ट्री का इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, ये क्वेश्चंस है, हिस्ट्री के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां से मिलेंगे, तो इट्स अ वेरी बिग अपडेट फॉर ऑल ऑफ यू दैट, वैसे आज की बात नहीं है, यू नो जब कोरोना आया था, कोरोना वायरस एंड कोविड वाला टाइम था, तो उस समय पे मेरी कोई ना ऑफलाइन कोचिंग तो तब मैं लेती नहीं थी, सो मैं ज्यादा टाइम अपना और यूट्यूब को डाइवर्ट करती थी। तो तब मैंने अपने चैनल के ऊपर आप लोगों के सीनियर स्टूडेंट्स के लिए, इवन साइंस के भी, इवन टर्म 1 टर्म 2 भी जब हुआ था तब भी, क्योंकि कोरोना तो चल ही रहा था, तो तब भी मैंने साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज अपलोड करी थी। हो सका तो मैं फोटो लगाऊंगी यहाँ पे, ठीक है। व्हाइट बोर्ड था तब मेरे पास में, वहां पे मैं उनको लिख लिख के क्वेश्चन बताती थी। एंड उस साल पेपर तो कैंसिल हो गए थे, बट जब जब उनका प्री बोर्ड होता था वो मुझे कहते थे हाँ दीदी बढ़िया आपने क्वेश्चन कराए हैं, इन्हीं में से हमारा प्री बोर्ड का पेपर आ रहा है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगी आप लोगों के लिए भी, मैंने देखो एक न्यू इंस्टाग्राम आईडी बनाई है अपनी, जस्ट फॉर नोट्स। की आपको लग रहा हो दीदी हम इतनी गाइड खरीद चुके, इतना पैसा खर्च कर चुके हैं सर, हर एक 2-4 पब्लिशर की हमारे पास गाइड है, फिर भी अगर हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढने, पता नहीं कितने नोट्स डाउनलोड करके रखे हुए यूट्यूब से, बट कुछ नहीं समझ में आ रहा आज तक। तो अब मैं तुम्हारे लिए बहुत रिफाइंड वे में नोट्स प्रोवाइड करने वाली हूँ, वो होंगे मेरी इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर, जहां मैंने यहाँ पे लिख दिया है, लिंक लगा रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो। वो आईडी प्राइवेट है, ठीक है।
प्राइवेट रखने का रीजन, एक मेरे नोट्स कोई कॉपी ना करे, दूसरा मुझे कोई नॉनसेंस नहीं चाहिए वहां पे, तो मुझे सिर्फ सीरियस स्टूडेंट्स चाहिए जो आएंगे फॉलो करेंगे, उन्हें बस पढ़ाई से मतलब है, ठीक है। उस पे सिर्फ पढ़ाई का ही काम जो है वो अपलोड होगा। तो उस पे मैं साइंस के भी इवन हर चैप्टर के नोट्स और हर चैप्टर के पीवाईक्यूज, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड करूंगी। वो आप वहां से स्क्रीनशॉट लेके अपनी गैलरी में सेव करना और उनको प्रैक्टिस करना, रिटन प्रैक्टिस करना। अगर लग रहा हो हाँ दीदी ये वाले तो मुझे लग रहा है इतना टाइम नहीं मिल रहा रिटन प्रैक्टिस करने का, तो प्रिंट आउट निकलवा लेना आप उनका, और वो आपकी गाइड बन जाएगी विदाउट टेकिंग इवन अ सिंगल रुपी फ्रॉम यू। मैं इस साल चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए मैं बढ़िया से बढ़िया कंटेंट अपलोड करूँ, तो इंस्टाग्राम पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, अरे जो भी मतलब कि, तो इंस्टाग्राम पे जाके आप नोट्स एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो एसएसटी के तो सभी चैप्टर्स के समरी हो गई, शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, पीवाईक्यूज हो गए, पिछले साल के यार नए साल के पैटर्न के भी वहां फ्री में अपलोड हो जाएंगे, वहां से जाके देख लेना। तो कोई गाइड की टेंशन थी, कोई ये था, कोई टेंशन मत लो, सारे वो आपको मिल जाएंगे। एंड अगर आपके पास कोई गाइड ऑलरेडी है तो उसका सैंपल पेपर्स देखो, उसके पीवाईक्यूज देखो और उसे बैठ के सॉल्व करो। अब समय आ गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जंप करने का। अब वन शॉट लेक्चर भूल जाओ, चैप्टर समझ चुके हो तो बार बार वही चैप्टर को रिपीट करने से कुछ नहीं होगा जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे। तो अगर आप एसएसटी के चैप्टर्स पढ़ चुके हो, साइंस के चैप्टर पढ़ चुके हो, तो एक बार रिवीजन कराओ उनका और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाने शुरू कर दो। एक कॉपी बनाओ, उस पर लिखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसमें बैठ के हम क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। मैं इंस्टाग्राम आईडी पे डेली क्वेश्चन अपलोड करूंगी, हर चैप्टर 1 के, चैप्टर 2 के, चैप्टर 3 के, उन्हें घर बैठ के तुम सॉल्व करना। ओके जी, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट पे, मेरे प्यारे सब्जेक्ट पे जो है इंग्लिश। यहां बात कर रही हूं अभी मैं इंग्लिश लिटरेचर की। सबसे पहले लिटरेचर खत्म करेंगे, उसके बाद ग्रामर पे जंप करेंगे, रीडिंग सेक्शन उसके बाद करेंगे। तो सबसे पहले बात करें हम लिटरेचर की। लिटरेचर की तुम्हें कोई टेंशन नहीं रही है, सिर्फ सैटरडे और संडे को अपनी दीदी के चैनल पे आ जाना, जो 2 वीडियोस मैंने अपलोड करी होंगी आपके लिए उन्हें देख लेना। और रही बात, कल मैंने बिग अनाउंसमेंट करी, अगर तुमने सुना हो तो, डेली मेरे चैनल पे मैं क्लास 10th की इंग्लिश की शॉर्ट क्वेश्चन सीरीज तो लेके आ चुकी हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज, 15 क्वेश्चन हर चैप्टर के शॉर्ट वाले में अपलोड कर रही हूँ डेली। 15 मिनट की वीडियो है, उसे देख लेना, हर चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इंग्लिश की तो तुम्हें कोई टेंशन लेनी ही नहीं है, ठीक है। बस तुम्हें ये करना है, सैटरडे संडे को मैं लॉन्ग वाले चैप्टर अपलोड करूंगी, तो तब चैप्टर की वीडियो देख ली, और रोज डेली बेसिस पे जो मैं शॉर्ट क्वेश्चन लगा रही हूँ उन्हें लाइक करके रख लेना उस वीडियो को। जिस दिन वो, जैसे मैंने अपलोड करा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनविजिबल मैन वाले के, तो आपने क्या करा, जिस दिन आपने वो चैप्टर पढ़ा उस दिन मेरी वो वीडियो खोल के उसके 15 शॉर्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली। बस ये करना है आपको, ठीक है जी। और साथ ही के साथ में इंस्टाग्राम के ऊपर अगर आपको समरी चाहिए, आपका प्री बोर्ड आ रहा है, आपको समरी चाहिए किसी भी चैप्टर की, हर एक चैप्टर की आपके समरी अपलोड कर दूंगी मैं। आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीवाईक्यू क्वेश्चन, पोएटिक डिवाइसेस, पोएम्स के और करेक्टर स्केचेस हर करेक्टर के, वो सब मैं नोट्स अपलोड कर दूंगी इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर। वहां से जाके आप एक्सेस कर सकते हो और प्लेलिस्ट बन जाएगी आपकी क्लास 10 इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। पेपर से पहले और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ लेना, आ जाएंगे प्री बोर्ड में भी फुल मार्क्स। ओके जी, तो विद दिस खत्म होती है हमारी अभी स्ट्रैटेजी। संडे को एक चीज मैंने बताई नहीं है आपको, संडे को आपको 1 घंटा अपना हिंदी के लिए भी रखना है, 1.5 घंटा अपना हिंदी के लिए भी रखना है, कि आप हिंदी को आप अपना पढ़ते रहोगे, ठीक है। हिंदी के लिए भी आपको सेम काम करना है, यूट्यूब पे जाके वन शॉट लेक्चर देखना है और हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना है हिंदी की कॉपी के अंदर। दैट्स इट विद दिस गाइस। आज से जो तो ने मुझे प्रॉमिस कराया ना, वो कल नहीं होना चाहिए। ये स्ट्रैटेजी सुन ली है, जैसे ही ट्यूशन से घर आते हो आपको क्या काम करना है, जैसे ट्यूशन से घर आए हो कुछ खाया, उसके बाद में फेस वॉश करना अपना। बाहर से आते हैं ना, बहुत सारी चीजें हमारे पे जो है ना, बहुत एनर्जीज होती है, ठीक है। कोई बात चल रही है मन में, कोई बात चल रही है, कोई डिस्ट्रैक्शन है, कुछ है, फेस वॉश करना, हैंड वॉश करना, बुक्स उठाना, ठीक है, बैठना अपने टेबल के ऊपर और भूल जाना पूरी दुनिया को, सब कुछ भूल जाना, क्या होता है क्या नहीं होता है, मेरा कौन सा पेपर अभी आने वाला है, क्या रील क्या शॉर्ट, सब भूल जाना। सिर्फ मैथ्स पढ़े हो तो दुनिया में सिर्फ मैथ्स ही है, यही मुझे कंप्लीट करना है जल्दी से इस वाले चैप्टर को। एसएसटी पढ़ रहे हो तो खुद को ये समझ लेना, हाँ तुम हिस्ट्री में पहुंच चुके हो, और जब साइंस पढ़े हो तो ये समझो भाई इसके अलावा मेरा कोई और सब्जेक्ट है ही नहीं, इसी को आज जल्दी से मुझे कंप्लीट करना है। उस समय किसी और सब्जेक्ट की टेंशन मत लेना, ना दोस्त की, ना किसी की, ना किसी की। ये जो दोस्तों को तुम आज समझ रहे हो ना, कल काम आएंगे कुछ नहीं। अभी 10th से 11th में जाओगे, सेक्शन बदलेंगे, सबके नए ग्रुप्स बन जाएंगे। तो आज जो सोचते हो तुम कि यार मुझे उस दोस्त से बात करनी है, ये वाली दोस्त मुझसे नाराज होगी, तो उसे मनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं, ये साइंस एसएसटी का चैप्टर कंप्लीट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी ये 11th में जाते ही तुम्हारी अलग अलग स्ट्रीम होंगी ना, कोई देखेंगे भी नहीं एक दूसरे को, लंच ब्रेक में हाई हो जाएगी दूर से। तो इसीलिए तुम्हें पढ़ना है आज से, जो प्रॉमिस तुमने मुझे करा है उसे, वादे को निभाना है। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।